कहानी की शुरुआत अंडरग्राउंड बॉक्सिंग क्लब से होती है। हमारे हैंडसम हीरो बॉक्सिंग मैच खेलने में बिजी हैं। नाम बोले तो यू चैन। किसी ज़माने में ये प्रो बॉक्सर हुआ करता था, मगर 6 साल पहले ड्रग्स लेने के इल्ज़ाम में इसे बैन कर दिया गया था। तब से ये ही फैंग विलेज में अंडरग्राउंड मैचेस खेल रहा है। लड़का पुअर है, बॉक्सिंग खेलना इसकी मजबूरी, क्योंकि इसे अपनी मॉम की ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। एक खूबसूरत हसीना इस हैंडसम का मैच देखने आई है, वो भी दूर शहर से आई स्पेशली यू चैन से मिलने। नाम है बुयान। लड़की काफी रिच है, ये हर हाल में यू चैन को पाना चाहती है। आखिर क्यों, ये तो हम आगे देखेंगे। बॉक्सिंग मैच जीतने के बाद बॉस यू चैन को ऊपर जाने को कहता है ताकि ये पैसे ले सके। बुयान इसका वेट कर रही है। यू चैन भी इसके पास आ पहुंचा, पूछने लगता है कि क्या तुम बैकर हो, लाओ मुझे मेरे पैसे दो। जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो बंदे के होश ही उड़ जाते हैं। लड़की तो जानी पहचानी सी है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यू चैन 6 साल पहले इस लड़की से मिल चुका है। तब इसने उसके साथ इमरान हाशमी जैसी हरकतें की थी। प्रेजेंट में बंदा परेशान, सोचने लगता है कि ये कहाँ से आ टपकी। बुयान इससे मिलके काफी खुश है, ये तो कई सालों से इसे ढूंढ रही थी। लेकिन यू चैन तो इसकी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं। बोलने लगता है कि तुमने 6 साल पहले मुझे यूज किया, क्या तुम वो सब फिक्स करने आई हो। वो बोलती है कि हाँ। ये सुन के यू चैन तो गुस्सा हो गया, पूछने लगा कि तुम वापस क्यों आई हो, तुम मुझे अपना क्या समझती हो। बुयान बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड, ये लो 10 लाख रुपए और मेरे हस्बैंड बन जाओ, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। ये बात सुन के यू चैन तो हंस पड़ा। इसका पुराना हिसाब किताब चुकता भी नहीं हुआ और ये लड़की एक और ऑफर लेके आ गई। बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खरीद सकती हो। ये बात बोल के ये जाने लगा। बुयान इसके बारे में सब कुछ जानती है। इसे ये भी पता है कि इसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है। कहने लगती है कि इन पैसों से तुम अपनी माँ का इलाज करवा सकते हो। ये सुन यू चैन तो और भी ज्यादा भड़क गया। इसने क्रेडिट कार्ड फेंक दिया, मतलब कि इसे ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं। बोलने लगा कि मुझे तुम्हारे घटिया बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। यू रिच लेडी, जाके किसी और को ढूंढ। बुयान बोलने लगी कि हम अरेंज मैरिज कर लेंगे, तुम बस हाँ कह दो। वो बोलता है कि ओ मैडम, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई, तेरे स्क्रू ढीले हैं क्या, तू जाके अपनी खोपड़ी का चेकअप करवा ले। ये चला गया। बुयान नाकाम हुई, पर ये गिव अप नहीं करने वाली। लो जी, ये फिर से बॉक्सर जी के खुफिया अड्डे पे जा पहुंची। हमारा हीरो तो बॉक्सर होने के साथ साथ मछुआरा भी है। लड़की को देख इसका मूड फिर से ऑफ हो गया। बोलने लगता है कि तुमने मेरा घर तक ढूंढ लिया। लो, ये कम थी जो इसके दोनों बच्चे भी आ गए। ड्रामे में 2 प्यारे ट्विंस की एंट्री हो गई। ये बुयान के बच्चे हैं और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने आए हैं। यू चैन इनसे बोलता है कि अरे बच्चों, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मम्मा को बुली नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम दोनों को पानी में फेंक दूंगा ताकि मछलियाँ तुम्हें खा जाएं। बच्चे तो डर गए, इनका होने वाला डैड तो खतरनाक निकला। यू चैन बुयान से पूछता है कि अब तुमने ये कौन सा नया ड्रामा शुरू कर दिया, तुम बच्चों को ले आई, वैसे ये बच्चे हैं किसके। वो बोलती है कि जिसके भी हैं तुम बस इनके डैड बन जाओ, बच्चे भी यही चाहते हैं। यू चैन बोलता है कि तुम मुझ जैसे शुद्ध गरीब को इनका डैड क्यों बनाना चाहती हो, क्या मैं इतना कीमती हूँ। वो बोलती है कि बस 3 महीने की बात है, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। यू चैन इसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसने कॉन्ट्रैक्ट फेंक दिया। ये तो जाने लगा। बुयान कहने लगती है कि बॉक्सिंग गेम काफी खतरनाक है, क्या तुम रिंग में मरना चाहते हो। यू चैन को आया गुस्सा, इसने अमीरजादी को उठा के कार में फेंक दिया और खुद भाग गया। इतनी इंसल्ट के बावजूद भी बुयान पीछे हटने को तैयार नहीं। ये इसे अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बना के रहेगी। बच्चे तो माँ से भी ज्यादा चालाक निकले। इन्होंने अपनी मॉम को मैरिज पोस्टर दिखा दिया। दरअसल यू चैन ने ही अपनी मॉम के कहने पे ये पोस्टर बनवाए थे। वो बीमार हैं और चाहती हैं कि उसके बेटे की शादी हो जाए। बुयान की खुशी तो देखो, ये लड़की जरूर कुछ बड़ा सोच रही है। देखते हैं ये क्या करने वाली है। नेक्स्ट सीन में होता कुछ यूं है कि सुनो सुनो गांव वालों, मैं मैरिज एड देख के यहाँ आई हूँ ताकि मैं इस आवारा और कवारे यू चैन से शादी कर सकूँ।
जैसे ही यू चैन ये सब सुनता है तो भागते हुए इसके पास आ पहुंचता है और कहने लगता है कि चल निकल यहाँ से, मुझे तुझसे शादी नहीं करनी। गांव वाले हुए हैरान। एक लेडी बोलने लगी कि तुम तो वानली को बचपन से जानते हो, फिर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। लो जी, नाम लिया और कातिल हसीना हाजिर हो गई। यही तो है वानली। पूछने लगती है कि यू चैन, क्या तुम सच में इससे शादी कर रहे हो। लेडी बोलने लगी कि यू आउटसाइडर, हमारे विलेज से बाहर निकल जा, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली और ना ही हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। गांव वाले तो शोर शराबा करने लगे। यू चैन भी राजी नहीं हो रहा। इसने फिर से बुयान को मना कर दिया। कहने लगा कि मैं इन दोनों जंगली बच्चों का चीफ डैडी नहीं बनूंगा। ये बात सुन के बुयान कस के इसे चपेट दे मारती है। बोलती है कि मैंने इनके नाम भी रखे हैं, तो तमीज से बात कर। ये वापस लौट गई। बुयान काफ़ी सैड है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि बुयान के बेटे को लुकेमिया है, उसे अर्जेंटली बोन मैरो चाहिए। अगर नहीं मिला तो इसका बेटा मर जाएगा। अब जाके पता चला कि बुयान यू चैन से शादी क्यों करना चाहती है। वैसे इसका बेटा काफ़ी ब्रेव है। बीमार होने के बावजूद भी ये अपनी मॉम को दिलासा दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हम बुयान को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी वहीं पे यू चैन आता है। ये अपनी मॉम से मिलने आया है। बुयान ने इसे देख लिया। ये इसी मौके की तलाश में थी। सो ये बिना परमिशन लिए रूम में घुस गई और मॉम को बताने लगी कि मैं इसकी फ्रेंड हूँ। इससे पहले कि ये सारे पोल खोलती, यू चैन इसे अपने साथ बाहर ले गया। मॉम खुश है कि फाइनली इसके बेटे ने लड़की पसंद कर ली। यू चैन काफ़ी गुस्सा है। ये बुयान को वॉर्न करके कहता है कि मेरा पीछा ना किया करो, पर बुयान बोलती है कि हैंडसम, मॉम बीमार है, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, चलो शादी कर लेते हैं। इसकी खूबसूरती देख लड़के की नीयत तो फिसलने लगी। लगता है कि ये हाँ बोलने वाला है, पर इसने फिर से ना बोल दिया। बुयान इसे 2 घंटे का टाइम देती है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली ऑफर एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद हमें पता चलता है कि बुयान के दोनों बच्चों का बाप कोई और नहीं बल्कि यू चैन है। फिलहाल बुयान ये बात अपने बच्चों को नहीं बताना चाहती और ना ही यू चैन को। लो जी, वानली भी आ गई। दोनों लड़कियों का आमना सामना हो गया। वानली बोलने लगती है कि छी, तुम जैसी घटिया औरत तो 2 नाजायज बच्चों की माँ है। इसने बुयान को गुस्सा दिला दिया। इससे पहले कि ये उसे कस के थप्पड़ दे मारती, तभी यू चैन वहीं पे आ जाता है। अरे वाह, ये तो मान गया। ये बुयान का कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनने को तैयार है। बुयान खुश है और वो यू चैन के साथ जाने लगी, पर वो रुक गई, वापस लौट आई और इसने वानली को थप्पड़ दे मारा। कोई इसके बच्चों के बारे में अनाप शनाप बोले, ये इसे कबूल नहीं। रिवेंज हुआ पूरा। यू चैन लड़की को अपने घर ले आया। इसे बड़ी जल्दी है। बोलने लगता है कि तैयार हो जाओ, हमें मैरिज सर्टिफिकेट लेना है। बुयान थोड़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि लिन्यू ने कहा था कि क्या होगा अगर यू चैन ने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया, तो क्या तुम सारी जिंदगी उसके साथ रहोगी। काफी सोचने के बाद बुयान डिसाइड करती है कि वो इससे शादी करेगी, लेकिन टेम्पररी। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब देखते हैं कि यू चैन अपना प्रॉमिस पूरा करता भी है या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को मैरिज ब्यूरो में देखते हैं। लड़की खुश है पर लड़का नहीं। आखिरकार बुयान ने इसे अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बना ही लिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होने वाला है। बुयान ने विलेजर बॉय से शादी कर ली है। यू चैन इसके साथ सिटी तो नहीं जाने वाला, सो इसे यहीं पे शिफ्ट होना पड़ेगा। इसका सारा सामान ही फैंग विलेज में पहुंच गया है। इसने अपना घर सजा लिया और मैरिज फोटो भी वॉल पे लगा दी। ये खुश है, लेकिन जिससे इसने शादी की है वो तो दूसरी तरफ अपने घर पे मजे से सोया पड़ा है। दोनों बच्चे भी यहीं इसके पास हैं। तभी बुयान फोन करके इसे बोलती है कि सुनिए बॉक्सर जी, मैंने विलेज में घर ले लिया है, तुम यहाँ पहुँचो, मेरे लोग तुम्हारा सामान खुद ले आएंगे। वाह क्या बीवी है। यू चैन बेचारा खामोश है। फिलहाल ये जोरू का टेम्पररी गुलाम बन चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू चैन दोनों बच्चों को लेकर बुयान के घर आ पहुंचा, लेकिन यहाँ का माहौल तो काफी बिगड़ा हुआ है। वानली की मॉम ने हंगामा बर्पा कर रखा है। ये फिर से बुयान पे गुस्सा होने लगी। इन्हें शुरू से ही ये लड़की पसंद नहीं थी। बोलने लगी कि
यूचेन की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, तुमने उनके इलाज के पैसे घर खरीदने में लगा दिए। तभी यूचेन आके बताने लगता है कि इसने अपने पैसों से घर खरीदा है। ये बात सुन के मॉम फिर से शुरू हो गई, बोलने लगी कि ओह इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसने बताया कि ये जॉब भी नहीं करती। यूचेन तुम इस लड़की से शादी मत करो, ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये तो खामोश ही नहीं हो रही। यूचेन भी सबको बता ही देता है कि मैं इस लड़की से शादी कर चुका हूँ, अब से ये लड़की आप सबकी बहू जैसी है, सो प्लीज इससे अच्छे से पेश आओ, अब आप सब जा सकते हो। बुयान सबको वार्निंग देती है कि अगर आइंदा से किसी ने हमें तंग करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। ये बात सुन के सभी गांव वाले भाग निकले। बुयान को हल्की फुल्की चोट लगी है, यूचेन इसे बैंडेज लगा रहा है। फिलहाल ये इस घर में रहने को तैयार हो गया है, लेकिन बाद में ये इसके पैसे चुका देगा। वो बोलती है कि मैं बोर्ड हाउस में रह लेती, लेकिन मैंने ये घर बच्चों की वजह से खरीदा है। यूचेन बोलता है कि तुम 2 बच्चों के साथ रह रही हो, संभल के रहना, लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। इसकी ये बात सुन के बुयान तो फ्रीज हो गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मॉम डैड नहीं चाहते थे कि बुयान बच्चों को जन्म दे, लेकिन तब इसने उनकी बात नहीं मानी थी। तब से वो अकेली रह रही है और अपने बच्चों की केयर खुद कर रही है। यूचेन से बोलने लगती है कि मैंने इन 6 सालों में बहुत कुछ सहा है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, वैसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूचेन बोलता है कि सही कहा, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। रात हो चुकी है। बुयान अपने बच्चों को नहलाने की कोशिश कर रही है, पर इसके बच्चे बात लेने को तैयार ही नहीं। जब यूचेन उन्हें देखता है तो बोलने लगता है कि इसके बच्चे तो माँ से भी ज़्यादा प्यारे हैं, कहीं ये दोनों बच्चे मेरे तो नहीं। फिट्टे मुँह, मैं भी ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो जाने लगा। तभी बुयान चिल्ला देती है। यूचेन भागते हुए उनके पास जा पहुंचा। खतरे की कोई बात नहीं, बस शावर इसके हाथ से गिर गया था। यूचेन बोलने लगता है कि अनाड़ी लड़की, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बच्चों तुम जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। अच्छा तो अमीरजादी, तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना। बुयान इसका गिरेबान पकड़ के बोलने लगती है कि हाँ अब बता, डर के भाग क्यों रहा है, बोल क्या बोलना चाहता है। ओ ये सीन तो फनी से रोमांटिक सा हो गया, देखा देखी शुरू। यूचेन बोलता है कि तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी ना, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बोली कि हाँ हैंडसम, तुम मेरे हस्बैंड जो बन गए हो। यूचेन इसे अगली बोल के चला गया। बुयान गुस्सा तो है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकती, इसे तो बस इसका दिल जीतना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखते हैं क्या यूचेन इसे अपने दिल में जगह दे पाता है या नहीं। विलेज लाइफ जीने का अपना ही मजा है, हर तरफ शांति ही शांति, कोई शोर शराबा नहीं। लिनियो को ये जगह पसंद आई। ये बुयान से बोलती है कि क्या पता उसने अपना प्राइम टिश्यू ऑलरेडी किसी को दे दिया हो, फिर तुम क्या करोगी। इसकी बातों ने तो बुयान को डरा दिया। दोस्त हो तो इस जैसी हौसला बढ़ा रही है या फिर डरा रही है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। बुयान यूचेन को पटाने की पूरी कोशिश कर रही है, ये पटेगा तभी तो बात आगे बढ़ पाएगी ना। अब ये यूचेन से डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती कि तुम मुझे अपना बोन मेरो दे दो। इसकी कोशिश तो जारी है, लेकिन सड़ियल यूचेन इसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। हाय ही छोकरो तो सफा खराब निकतो, इनके सोनी छोकरी जी कदर ही ना है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यूचेन बच्चों को स्कूल ले जा रहा है। उनसे बोलने लगता है कि जल्दी चलो, स्कूल बंद हो जाएगा। भूषण बोलती है कि हमारी मॉम कभी जल्दी नहीं करती, वो हमेशा बोलती है कि हेल्थ पहले स्कूल बाद में। यूचेन बोलता है कि मॉम के चमचों अब चलो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं तो मेरी तरह मछलियाँ पकड़ते फिरोगे। तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये बात नहीं बताई क्या। भूषयांग दुखी होकर बताने लगता है कि हमने अपने डैड को कभी नहीं देखा। ये बात सुन के यूचेन तो फ्रीज सा हो गया, पूछने लगा कि क्या एक बार भी नहीं। बच्चे बोलते हैं कि नहीं। फिर यूचेन पूछने लगता है कि ग्रैंडमा और ग्रैंडपा का क्या, वो लोग कहाँ पे हैं। भूषण बताने लगती है कि ग्रैंडमा मर चुकी है और ग्रैंडपा हमें पसंद नहीं करते, हमने अब तक उन्हें देखा ही नहीं।
ये बात सुन के यूचेन को एहसास होता है कि बुयान ने बहुत कुछ सहा होगा। बोलने लगता है कि अगर मेरी बेटी बुयान जैसी होती तो मैं भी उसे घर से निकाल बाहर फेंकता। ये बात सुन के बच्चे तो भड़क गए, कहने लगे कि ओए यूचेन, अपनी जबान को लगाम दे, हमारी मॉम के बारे में नॉनसेंस बातें मत कर। वो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, तभी उन्हें घर से निकाल दिया गया। यूचेन बोलता है कि अच्छा बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम दोनों को घर से नहीं निकालूंगा। बुशियांग बोलता है कि यूचेन, तुम धोखा मत देना, हम पहले ही बहुत कुछ सह चुके हैं। यूचेन भी इन्हें यकीन दिलाता है कि वो इनका साथ नहीं छोड़ेगा, इनका डैड बन के रहेगा जब तक कि ये इनके साथ हैं। ये इन्हें उठा के अपने साथ ले गया ताकि स्कूल जल्दी पहुंच सके। अरे नहीं, मंकी गैंग के लोग भी यहीं घूम फिर रहे हैं। इन्होंने बच्चों को यूचेन के साथ देख लिया। लगता है कि ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बुयान सोई पड़ी है। सुबह सवेरे इसे किसने फोन कर दिया। जब बुयान फोन उठाती है तो इसे अपने बच्चों के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रहे होते हैं कि मम्मा, हमें आके बचाओ। जिस बात का डर था वही हुआ। बुयान के दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। बेचारी बुयान यहाँ आई थी अपने बेटे की जान बचाने, लेकिन अब तो उसके दोनों बच्चे ही मुसीबत में पड़ गए हैं। बेचारी डर सी गई है। अगर इसने 10 लाख रुपए किडनैपर्स को नहीं दिए तो वो लोग बच्चों को मार देंगे। बुयान पुलिस को कॉल नहीं कर सकती। अब एक ही पर्सन इसकी हेल्प कर सकता है, वो है यूचेन। ये उसे कॉल करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानली हॉस्पिटल में मौजूद है। यूचेन रूम से बाहर है। जब उसका फ़ोन बजने लगता है तो वानली मोबाइल को ऑफ कर देती है ताकि यूचेन बुयान से कोई बात ना कर सके। ये लड़की तो बड़ी जेलस निकली, बस अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। यूचेन भी इसे कुछ खास पसंद नहीं करता। वानली को भी पता चल गया है कि बुयान के बच्चे किडनैप्ड हो चुके हैं। यूचेन का फ्रेंड इसे कॉल करके सब कुछ बता देता है। पहले तो सोचती है कि यूचेन को सब कुछ बता दे, लेकिन ये इसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुयान अपने घर से निकल चुकी है। इसका यूचेन से कांटेक्ट नहीं हो रहा, सो इसने डिसाइड किया कि ये खुद किडनैपर्स के पास जाएगी और पैसे दे के अपने बच्चों को वापस लेकर आएगी। उधर दूसरी तरफ जब यूचेन अपना मोबाइल ऑन करता है तो उसका फ्रेंड उसे सब कुछ बता देता है। अब ये खामोश नहीं बैठने वाला, ये वहाँ से निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बुयान किडनैपर्स की बताए हुए जगह के करीब पहुंच चुकी है। ये लिन्यू को कॉल करके सब कुछ बताती है और उसे अपनी लोकेशन भी सेंड करती है ताकि वो कंपनी के गार्ड्स के साथ आके इन्हें रेस्क्यू करे। लिन्यू के साथ जो बंदा बैठा हुआ है ये है हमारे इस ड्रामे का सेकंड में लीड, नाम है तेंगजी। ये बंदा अभी तो खामोश है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी करेगा। फिलहाल बुयान मुसीबत में है, ये बताए हुए लोकेशन पे पहुंच चुकी है। गैंगस्टर बॉस इसे पैसे देने को बोलता है, लेकिन बुयान पहले अपने बच्चों से मिलना चाहती है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि इसने बच्चों को किडनैप किया ही नहीं, बस AI वॉइस का यूज़ करके बुयान को उसके बच्चों की आवाज़ सुनाई ताकि वो पैसे लेकर आए और यूचेन से भी पुराना हिसाब किताब चुकता करे। इसके लोगों ने बुयान को पकड़ लिया। यूचेन भी इसे प्रोटेक्ट करने यहाँ पहुँच गया। कहने लगता है कि मेरी वाइफ को जाने दो, इसे बीच में मत लाओ। मंकी बॉस तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ये चाहता है कि यूचेन इसके बंदे से बॉक्सिंग मैच खेले। यूचेन इसकी ये शर्त मान लेता है, लेकिन जैसे ही इसे मौका मिलता है तो वो बुयान को लेके वहाँ से भाग निकलता है। गुंडे लोग इनके पीछे पड़े हैं। बुयान तो पहले ही इससे प्यार कर बैठी थी, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। ये लड़का इसके दिल में बस चुका है। यूचेन इसे जाने को कहता है। बुयान भी सोचती है कि मुझे जाना चाहिए, नहीं गई तो ये मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मारा जाएगा। बुयान चली गई। ये अपनी फ्रेंड को बार बार कॉल कर रही है ताकि इसके लोग जल्दी से यहाँ पहुँचे और यूचेन को रेस्क्यू करें। लो जी, वानली भी अपने बंदों को ले आई। ये तो इसी मौके की तलाश में थी ताकि यूचेन के दिल में जगह बना सके। बुयान से बोलने लगती है कि अगर यूचेन को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लिन्यू भी पहुंच गई। बुयान इससे बोलती है कि
तुम मेरी फिक्र मत करो, जाके यूचैन को बचाओ। जब बुयान अपने बच्चों के पास जाने लगती है तो तभी इसका पुराना आशिक इसके सामने आ जाता है, मतलब कि तेंगजी। बंदा 5 साल बाद इसकी जिंदगी में वापस लौट आया है और ये काफी टाइम से बुयान को ढूंढ भी रहा था। लव ट्रायंगल की शुरुआत होने को है, देखते हैं आगे क्या होता है। यूचैन सेफली अपने घर पहुंच गया। वानली भी इसके साथ है। इसने यूचैन को रेस्क्यू किया था, इसलिए वो इसे थैंक्स बोलता है, लेकिन वानली तो इसकी जान ही नहीं छोड़ रही। ये इसके जख्मों पे मरहम लगाना चाहती है, पर यूचैन इसे वापस जाने को बोल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुयान अपने बच्चों के साथ घर वापस आ रही है। इसके बच्चे स्कूल में ही थे। तेंगजी भी इसके साथ है। बोलने लगता है कि तो उसका नाम यूचैन है। बुयान बोलती है कि हाँ, वो इस विलेज में फिशरमैन है और मेरा हस्बैंड भी। तेंगजी को ये देखकर काफी तकलीफ हो रही है कि इसका पहला प्यार सिटी छोड़ के इस छोटे से विलेज में रह रही है। लो, यूचैन भी आ गया। वानली इसके साथ है, ये इसके पीछे पड़ी हुई है। यूचैन के बॉडी पर लिपस्टिक का निशान साफ दिखाई दे रहा है। ये देख बुयान थोड़ी सैड हो गई। दोनों बॉयज का भी आमना सामना हो गया। एक है बुयान का टेम्पररी हस्बैंड, तो दूसरा है उसका पास्ट का प्यार। सीन तो खतरनाक होने लगा। दोनों बॉयज एक दूसरे को देखने लगे। बुयान बोलती है कि लगता है कि मैं गलत टाइम पे आ गई, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वो बोलता है कि हाँ, सही कहा, तुम्हें पता भी है कि कितनी देर हो चुकी है। वानली फिर से शुरू हो गई। ये बुयान और तेंगजी के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगी, लेकिन यूचैन इसे रोकता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। वानली चली गई। तेंगजी बुयान से बोलने लगता है कि सॉरी डियर, मैंने आने में देर कर दी। अगर मुझे मालूम होता कि हमारा ब्रेकअप हो जाएगा तो मैं तुम्हें कभी जाने ना देता। ये बात सुन के यूचैन तो भड़क गया। इसने अपने बेटे को इससे छीन लिया और बुयान से बोलने लगा कि तो ये तुम्हारा एक्स है। वो बोलती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने इससे बूशियांग को क्यों छीना। यूचैन बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये मेरा बेटा है, सो अपने बेटे को लेना नेचुरल है। तेंगजी बोलने लगता है कि ओ अच्छा, क्या शादी के बाद धोखा देना भी नेचुरल है। इसने तो गलत बोल दिया। यूचैन चाहे तो इसे मजा चखा सकता है, लेकिन ये खामोश है। तेंगजी ने भूषण को उठा लिया। यूचैन इससे बोलता है कि मेरी बेटी मुझे दो। तेंगजी इसे नहीं दे रहा। वो बुयान से बोलने लगता है कि तुमने बच्चों से पूछे बगैर इसे उनका फादर कैसे बना दिया। तेंगजी कुछ ज्यादा ही बोलने लगा। सीन थोड़ा और टेंस हो गया। लगता है कि यूचैन अब इसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। इससे पहले कि कोई गड़बड़ होती, तभी भूषण कहने लगती है कि यूचैन, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। ये हुई ना बात। बाप की कशिश ने बच्ची को अपनी तरफ खींच लिया। बुयान के दिल को सुकून मिला। बच्चे यूचैन को अपना डैडी समझने लगे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। यूचैन बुयान से बोलता है कि मैं तुम्हें 30 सेकंड दे रहा हूँ, तुम अपने एक्स से निपट लो। ये बात बोल के वो अपने बच्चों को घर के अंदर ले गया। बुयान तेंगजी से बोलने लगती है कि तुमने अभी देखा ना, बच्चे इसे पसंद करने लगे हैं, आज उसने मुझे प्रोटेक्ट भी किया। ये बात बोल के वो अंदर चली गई। तेंगजी बेचारा मायूस होके वापस लौट गया। अब देखते हैं क्या ये बुयान का पीछा छोड़ता भी है या नहीं। बच्चे अपने नए डैडी की काफी फिक्र कर रहे हैं। भूषण बोलने लगती है कि यूचैन, तुम इंजर्ड हो, सो ड्रिंकिंग मत करो, इसके बदले ये पानी पी लो। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये बात सुन के बूशियांग तो नाराज हो गया। बोलने लगा कि यूचैन, तुम हमेशा इसकी बात सुनते हो, मेरी क्यों नहीं। वो बोलता है कि बेटा, हम दोनों मर्द हैं और ये एक लड़की है, सो अच्छे लड़के लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं। बूशियांग को इसकी ये बात अच्छी लगी। दोनों बच्चों का यूचैन से रिलेशनशिप फ्रेंडली होता जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। बुयान भी इस बात से काफी खुश तो है, लेकिन यूचैन इससे बहुत नाराज है। भले ही ये इसका फेक हस्बैंड हो, लेकिन इसे पसंद नहीं कि कोई बुयान के करीब जाए। बुयान बोलने लगती है कि
तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, ज़रूर गिल्टी फील कर रहे होगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने पार्टनर को कभी धोखा ना देती। वैसे मेरे लोग तुम्हें बचाने आ रहे थे, लेकिन वानली ने तुम्हें बचा लिया। अफसोस, मैं वो ब्यूटी ना बन सकी जो अपने हीरो को बचाए। यू चैन इसे देखने लगा। ये लड़की धीरे धीरे से इसके दिल में जगह बना तो रही है, लेकिन एक बात इसे कंफ्यूज कर रही है, वो ये कि आखिर उन दोनों बच्चों का बाप है कौन। जब यू चैन इससे ये बात पूछता है तो बुयान खामोश हो जाती है। यू चैन भी इस पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालता। वो टीज करते हुए बोलने लगता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें अपने करतूतों की सजा मिली है। पता नहीं तुम किस गधे के साथ सोई थी जिसके ये बच्चे हैं। ये सुन बुयान गुस्सा होके कस के बैंडेज बांधने लगी और इसे चपेट पे चपेट भी मारने लगती है। यू चैन बेचारा दर्द से कांप उठा, बोलने लगता है कि एहसान का बदला चुका रही हो या फिर रिवेंज ले रही हो। सुबह हो चुकी है। यू चैन नींद से उठ तो गया है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। ये बुयान से कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। बुयान इससे पूछती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। वो बोलता है कि क्या आज शाम को तुम फ्री हो, मिलते हैं 5 बजे कश्ती में। ये बात बोल के वो चला गया। उसने बुयान को कुछ नहीं बताया। ये सोच में पड़ गई कि आखिर बात क्या है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू चैन तैयार होके खड़ा है, बुयान का वेट कर रहा है। लो वो भी आ गई। पूछने लगी कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। यू चैन के दिमाग में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ये बुयान से जानना चाहता है। पूछने लगता है कि तुमने मुझसे ये शादी क्यों की और बच्चों को मेरे साथ क्यों रखा। बुयान तो इसे सच नहीं बताने वाली। ये से पूछने लगी कि अचानक से मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगे हो। वो बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी वाइफ है कैसी। वो बोलती है कि ज़्यादा खुश मत हो, मैं सिर्फ 3 मंथ के लिए तुम्हारी बीवी हूँ। वानली भी यही आसपास ही है, इसने उन दोनों को देख लिया। यू चैन बुयान से पूछता है कि बच्चों का बाप आखिर है कौन, क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकती। वो बोलती है कि अरे वाह, तुम कब से मेरी फिक्र करने लगे, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं कर बैठे। इन दोनों की रोमांटिक बातें सुन के वानली तो जल के राख हो गई और वहाँ से चली गई। यू चैन बोलने लगता है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुम जैसी भयानक लड़की को पसंद करेगा। साफ दिखाई दे रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। सच तो ये है कि ये बुयान को पसंद करने लगा है। देखते हैं दोनों कब फेक कपल से रियल कपल बनते हैं। यू चैन ने अपने फ्रेंड्स को बारबेक्यू पार्टी में इनवाइट किया है। ये बुयान की काफ़ी केयर कर रहा है। बच्चे भी इसके साथ बहुत खुश हैं। जब यू चैन बुयान को बारबेक्यू स्टिक देने लगता है तो बुयान इसे रोकती है और बताने लगती है कि इसे एलर्जी है, ये कुछ नहीं खाएगा। वो हैरान होकर पूछता है कि बारबेक्यू से एलर्जी। वो बोलती है कि हाँ, इसे बचपन से ही फ्राइड फूड और बारबेक्यू से एलर्जी है। ये बात सुन के यू चैन शॉक्ड रह गया। दोनों हैं तो ट्विंस, लेकिन एलर्जी सिर्फ एक को, ये कैसे हो सकता है। बुयान को अपनी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उससे बात करने लगती है। तभी वानली बुयान को बारबेक्यू स्टेक देती है जो वो मज़े से खाने लगता है। जब बुयान की नज़र अपने बेटे पे पड़ती है तो वो घबरा जाती है और गुस्सा हो के यू चैन से कहने लगती है कि ये तुमने क्या किया। पार्टी हुई ख़त्म। जब दोनों बच्चों के साथ घर वापस आ रहे होते हैं तो यू चैन बुयान से कहने लगता है कि तुम पता नहीं कैसी माँ हो, अगर बुयान बारबेक्यू खा लेता तो क्या फ़र्क पड़ता, तुमने बच्चों को खुश होने का मौका ही नहीं दिया। बुयान गुस्सा होकर बोलने लगती है कि तुम्हें बताया तो था इसे एलर्जी है। यू चैन कहता है कि ओ अच्छा, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। बुयान कहती है कि तुम उसके सिम्टम्स देखते तब तुम्हें पता चलता ना, अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, बताओ, जवाब दो। ये बात सुन के यू चैन भी भड़क गया। ऐसे लग रहा है कि बुयान को पैसों का घमंड है, ये खुद को सुपीरियर समझ रही है। बुयान भी खामोश नहीं रहती, बोलने लगती है कि तुम्हारा इन बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं, तुम बस कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस को फॉलो करो, मैंने तुम्हें पैसे फ्री में नहीं दिए।
इसकी तीखी बातें सुन के यू चैन बेचारा खामोश हो गया। लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही इनका रिलेशनशिप बिगड़ने लगा। क्या होगा आगे, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। दोस्तों, ये ऑनगोइंग ड्रामा है, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।